इस योजना का सार आपको दिखलाते हैं। हमारे देश में जब नई फसल आती है तो बाजार में उसके भाव काफी नीचे चले जाते हैं। कई बार तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ जाती है। खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों पर इसकी बहुत ज्यादा मार पड़ जाती है। दूसरी ओर हर साल करीब 6% खाद्यान्न कटाई के उपरांत नष्ट हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह देश में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध न होना। हालांकि भारतीय खाद्य निगम के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण के लिए किया जाता है। ऐसे में किसानों को या तो भंडारण सुविधा मिल ही नहीं पाती या फिर प्राइवेट भंडार गृहों का सहारा लेना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए ही सरकार ने 1 अप्रैल 2001 को ग्रामीण भंडारण योजना शुरू की गई थी। एक ऐसी योजना जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में नए गोदामों का निर्माण और पुराने गोदामों का नवीनीकरण और विस्तार है। योजना खासतौर से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने और ग्रामीण इलाकों में मार्केटिंग के ढांचे को मजबूती देने के लिए है। ये ऐसे गोदाम हैं जो खाद्यान्न का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सकेंगे और उसकी गुणवत्ता भी बनाए रखेंगे। इन गोदामों में फसलों को क्षति नहीं पहुंचेगी और वो कीट या फिर चूहों से भी सुरक्षित रहेंगे। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की जरूरत पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना, वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी समाप्त करना। कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरुआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना और निजी एवं सहकारी क्षेत्र में भंडारण आधारित संरचना में निवेश के रुझानों को बढ़ाना। योजना के अनुसार उद्यमियों को इस बात की आजादी है कि वो अपने वाणिज्यिक फैसले के मुताबिक किसी भी जगह पर गोदाम का निर्माण कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गोदाम का स्थान नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं से बाहर हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण गोदाम भी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। गोदाम बनाने की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे गोदाम का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा। गोदाम हवादार होगा जिसमें रोशनदान और खिड़कियां लगी होंगी। गोदाम का जल अवरोधक होना भी जरूरी है, यानी उसका फर्श और दीवारें सीलन रोधी होंगी। पक्षियों से सुरक्षा के लिए जाली वाली खिड़कियों या रोशनदान लगे हों। कीटाणुओं से सुरक्षा हो जिसमें अस्थायी सीढ़ियों के साथ ऊंचा पक्का प्लेटफॉर्म, चूहा रोधक व्यवस्था सहित होना चाहिए। जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो। चोरी और आग पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। सामान लादने और उतारने के भी उचित इंतजाम हो। इस योजना को नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के जरिए लागू किया गया है। किसान आसानी से गोदाम बना सकें, इसके लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था है। किसानों को गोदाम बनाने की लागत में 25%, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी इलाकों और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित किसानों के लिए ये छूट 33.3% है। वहीं एकल व्यक्तियों, निगमों और कंपनियों के लिए छूट 15% है।